इंसान अपने जन्म के साथ ही कन्वर्सेशन करने लगता है। अब आप कहेंगे कैसे? अगर ध्यान दें तो जन्म के तुरंत बाद ही बच्चा के करके रोने लगता है। वो हमें बताता है कि वो इस दुनिया में दस्तक दे चुका है। मानव सभ्यता के विकास में भाषा के विकास की अहम भूमिका है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी भाषा को सीखते हैं। ऐसे करने से हमारी भाषा न सिर्फ संरक्षित रहती है बल्कि वो हमें एक पहचान भी देती है। भाषा भी उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव इतिहास। हर 10 किलोमीटर की दूरी पर आप पाएंगे कि भाषा में भी बदलाव होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो विश्व की सबसे पुरानी भाषाएं मानी जाती है। 1 नंबर पे है संस्कृत। संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। इसे ईश्वर की भी भाषा बोली जाती है। हमारे सारे वेद पुराण संस्कृत में ही लिखे गए हैं। आज भारत में इसे धार्मिक कार्यों के लिए ही इस्तेमाल में ज़्यादा लाया जाता है। किंतु आपको जानकर हैरानी होगी, कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज को संस्कृत भाषा के सिद्धांत पर ही बनाया गया है। इसके अलावा यह एक वैज्ञानिक भाषा है। इसे अमेरिका के नासा ने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल की बात कही है। आज के कंप्यूटर युग में इसका बहुत ही महत्व है क्योंकि यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है। यह भारत में और कई पश्चिमी देशों में आज भी यह एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। सेकेंड पर है हिब्रू। भाषाओं की बात चली है तो हिब्रू का जिक्र होना लाजमी है। यह 200 से 400 ईस्वी में आमतौर पर बोली जाती थी, लेकिन इसके बाद यह यहूदियों द्वारा सिर्फ धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जाने लगी। कहा जाता है कि यह 5000 सालों से बोली जाने वाली भाषा है, किंतु 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों का निष्ठुरता से दमन किया था, इसके बाद यहूदियों ने इजराइल में शरण ली थी, जो यहूदी बहुल एकमात्र देश है। ऐसे में इस भाषा को एक बार फिर बड़े पैमाने पर बोला जाने लगा, बल्कि इस दौरान यह इजराइल की आधिकारिक भाषा भी बन गई थी। वैसे आज बोले जाने वाली मॉडर्न हिब्रू पहले बोले जाने वाली भाषा से काफी अलग है और लिखित रूप से भी। आज करीब 9 मिलियन लोग इस भाषा को बोलते हैं। थर्ड पे है तमिल। जी बिल्कुल, चौंकिए मत, तमिल भी सबसे प्राचीन भाषाओं में गिनी जाती है। यह एक ऐसी प्राचीन भाषा है जो आज भी प्रयोग में है। यह 78 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। भारत के तमिलनाडु के अलावा श्रीलंका और सिंगापुर में भी बोली जाती है। लोग इसे 3री शताब्दी से बोलते आ रहे हैं। तमिल और संस्कृत धार्मिक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल होती थी, लेकिन संस्कृत का इस्तेमाल अब सिर्फ घर में होने वाले पूजा पाठों तक ही सीमित रह गया है, जबकि तमिल आज भी प्रचलन में है। 4th नंबर पे है फारसी। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य पूर्व एशिया के कई सारे देशों में यह भाषा बोली जाती है। यह आमतौर पर पर्शियन भी कहलाती है। इसके बोले जाने के प्रमाण 800 ईस्वी से मिलते हैं, तभी से यह प्रचलन में है। आज यह पूरे विश्व में 110 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। यह ईरान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है। 19वीं शताब्दी तक पर्शियन को लिखने के लिए पहलवी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता था, लेकिन मुस्लिमों ने जब पर्शिया पर जीत हासिल की, माना जाता है कि तभी से इसमें अरबी भाषा का भी प्रयोग होने लगा। 5th नंबर पे है चाइनीज। 800 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी प्राथमिक भाषा चाइनीज है। इसकी शुरुआत 1250 ईसा पूर्व में सेंग साम्राज्य से मानी जाती है। विश्व में हर 5 में से 1 इंसान चाइनीज भाषा के प्रकार को बोलता है। यह हंजी प्रणाली के आधार पर लिखी जाती है। यह तमिल की तरह ही ऐसी भाषा है जो अपनी उत्पत्ति से लेकर अब तक बड़े स्तर पर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। मैंडरिन चाइना की आधिकारिक भाषा है। 6 नंबर लैटिन। लैटिन न सिर्फ सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, बल्कि इसने कई सारी भाषाओं को भी जन्म दिया है। यह रोम और इटली में बोली जाती है, जो कि रोम साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति बढ़ने के साथ इटली में भी प्रचलित हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि इसे भी कई भाषाओं की जननी माना जाता है। लैटिन 75 ईसा पूर्व से प्रचलन में है। वर्तमान की बात की जाए तो यह आज भी पोलैंड और वेटिकन सिटी की आधिकारिक भाषा है। 7 नंबर पे है ग्रीक।
ग्रीक 1500 ईसा पूर्व से प्रचलन में है। आज ग्रीस और साइप्रस की कुल आबादी 13 मिलियन है। यह ग्रीक की आधिकारिक भाषा है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी के 30% शब्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीक से लिए गए हैं। यही नहीं, ज्यादातर तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया गया है। एरिस्टोटल, सोक्रेट्स और प्लेटो जैसे महान दर्शन शास्त्रियों ने ग्रीक भाषा में ही दुनिया को बड़े बड़े सिद्धांत दिए हैं। ग्रीक भाषा ही वो भाषा है जब एक समय में महान लोग इसमें पढ़ते, सोचते और लिखते थे। ऐसे में इसकी बात ही कुछ अलग है। तो ये थी कुछ ऐसी भाषाएं जो बेहद पुरानी मानी जाती है। इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं जिनकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।